हेलो गाइस, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ अपूर्व ठाकुर। दोस्तों, जब भी देश में नीट, सीयूईटी या किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात होती है तो हर स्टूडेंट और पेरेंट के दिमाग में सबसे पहला नाम आता है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पिछले कुछ समय से एनटीए पेपर लीक्स और एग्जाम की गड़बड़ियों को लेकर लगातार हेडलाइंस में बना हुआ है। लेकिन आज एनटीए को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 साल में एनटीए ने पूरे 448 करोड़ रुपए का सरप्लस यानी आसान भाषा में कहें तो प्रॉफिट कमाया है। एक तरफ जहां देश के लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम के कैंसिल होने और लीक्स की वजह से भयंकर एंजाइटी और स्ट्रेस झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनटीए के पास करोड़ों का सरप्लस यानी प्रॉफिट का फंड दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस रिपोर्ट के पूरे मैथ को आसान शब्दों में समझ लेते हैं। दिग्विजय सिंह की हेडिंग वाली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन ने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 सालों में एनटीए ने स्टूडेंट्स की फीस और दूसरे अलग अलग सोर्सेज से टोटल 3,512 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सभी एग्जाम्स को कंडक्ट करने पर एनटीए का कुल खर्च 3,064 करोड़ रुपए हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश भर में इतने सारे बड़े एग्जाम्स कराने और सब कुछ खर्च करने के बाद भी एनटीए की जेब में पूरे 448 करोड़ रुपए का नेट सरप्लस यानी एक्स्ट्रा फंड बचा हुआ है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर एनटीए इस भारी भरकम पैसे का क्या करता है। इस मामले में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि एनटीए एक सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब यह है कि इसे खासकर से कोई अलग से रेगुलर फंडिंग नहीं मिलती है। हर साल औसतन लगभग 74.5 करोड़ रुपए बचते हैं, जिन्हें अगले साल के एग्जाम्स की तैयारियों जैसे बड़े बड़े एग्जाम सेंटर्स बुक करने, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट्स को पे करने, नए सॉफ्टवेयर सर्विसेज और कड़ी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए एडवांस के तौर पर यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, पार्लियामेंट्री पैनल का साफ मानना है कि अब वक्त आ गया है जब इस बचे हुए पैसों का इस्तेमाल एजेंसी को सुधारने के लिए किया जाए। पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को कड़े सुझाव दिए हैं। पैनल ने कहा है कि इस 448 करोड़ रुपए के बड़े फंड को एनटीए की इन हाउस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एनटीए को बाहरी वेंडर्स और थर्ड पार्टी प्राइवेट कंपनीज पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का एक बेहद मजबूत और सिक्योर एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस सॉफ्टवेयर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी चाहिए। इस मामले पर खुद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी पहले संसद में यह माना था कि एनटीए के स्ट्रक्चर में बहुत सारे बड़े इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। इसी को देखते हुए कमेटी ने मांग की है कि सरकार इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की हाई लेवल कमेटी के सुझावों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारे और इसके लिए एक फिक्स टाइम बाउंड रोड मैप पब्लिश करे। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट में एक और बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई है, एक ऐसा लूप होल जो हमारे पूरे एग्जाम सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। पैनल ने पॉइंट आउट किया है कि जो प्राइवेट कंपनियां पेपर सेटिंग, एग्जाम एडमिनिस्ट्रेशन या कॉपियों के इवैल्यूएशन का काम करती हैं, उनके साथ एक बड़ा खेल चल रहा है। अगर कोई एक स्टेट गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी को फ्रॉड या गड़बड़ी की वजह से ब्लैकलिस्ट यानी बैन कर देती है, तो वही कंपनी बड़ी चालाकी से दूसरी जगह जाकर नया एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है। यानी एक जगह से फ्रॉड साबित हुई कंपनी दूसरी जगह बच्चों का भविष्य तय कर रही है। इस गंभीर खतरे को रोकने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक नेशन वाइड ब्लैक लिस्ट बनाने का सख्त सुझाव दिया है, ताकि अगर कोई कंपनी एक बार बैन हो तो वो पूरे देश में कहीं भी एग्जाम का काम ना कर पा सके। हालांकि इस पूरे मामले पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से सफाई भी दी है। उनका कहना है कि एनटीए को जो सबसे कोर और सीक्रेट काम है, जैसे पेपर सेट करना और उनका इवैल्यूएशन करना, वो किसी भी आउटसाइडर या बाहरी वेंडर को आउटसोर्स नहीं किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि एनटीए अपनी तरफ से उन कंपनियों को कभी काम नहीं देता जो पहले से ब्लैकलिस्टेड हैं, और बिडिंग के वक्त सभी कंपनियों से एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद को डिक्लेरेशन भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब दावों के बाद भी सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि अगर पेपर कराने के इतने नियम हैं और एजेंसी के पास करोड़ों का सरप्लस फंड है, तो फिर आए दिन पेपर लीक्स और गड़बड़ियां क्यों हो रही है? क्यों हर बार मासूम बच्चों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं और मानसिक तनाव झेलना पड़ता है? पार्लियामेंट्री पैनल ने साफ कर दिया है कि अब बहाने नहीं चलेंगे। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक ऐसा फुल प्रूफ प्रोटोकॉल बनाना ही होगा जिससे देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्योंकि 448 करोड़ का मुनाफा अपनी जगह है, लेकिन देश के युवाओं का भरोसा और एक ईमानदार एग्जाम सिस्टम सबसे ज्यादा कीमती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।